Bismillahirrahmanirrahim. Unit first, functions and limits. जी मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर. जी ब्रेन्स वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा. जी शॉर्ट क्वेश्चंस. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर. भाई इसकी डोमेन निकालें और ये निकालें. भाई एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू. Further, for every real number, fx barabar x square is a non-negative real number. So domain of f क्या होगा? Set of real numbers, set of all real numbers. और range क्या होगी? Set of all non-negative real numbers. भाई जरा देखें हम fx बराबर x square. fx बराबर x square, यहाँ पे x को जो मर्जी रखें कोई इशू नहीं है. भाई रकम में इन्फिनिट नहीं आना चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह. हम यहाँ पे जो मर्जी रखें हमारा आंसर निकल जाए. तो डोमेन का होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. भाई एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. भाई एफ एक्स डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर. फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर. भाई क्या नॉन नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो आ सकता है या पॉजिटिव. भाई जीरो आ सकता है या पॉजिटिव. जी भाई यहाँ पे जो मर्जी रखें आंसर आपका एग्जिस्ट करेगा. जी फॉर एवरी रियल नंबर. जी डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर. फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर. सो डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. भाई डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. भाई रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. अब डिफाइन एन इवन फंक्शन. डिफाइन एन इवन फंक्शन इन बोर्ड्स में आया हुआ है. ए फंक्शन इज एफ एक्स इज सेट टू बी इवन फंक्शन. अगर एक्स जगह पे माइनस एक्स रखें एंड वी गेट ओरिजिनल फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ. भाई अगर आपने एक्स जगह पे माइनस एक्स रखें एंड इफ वी गेट ओरिजिनल फंक्शन. भाई फंक्शन में आपने एक्स जगह पे क्या रिप्लेस किया? माइनस एक्स. एंड वी गेट ओरिजिनल फंक्शन, देयर इज नो चेंज, तो वी से फंक्शन इज इवन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है. एफ एक्स हमारे पास कॉस एक्स आर इवन फंक्शंस. भैया आप माइनस रखोगे तो वी गेट ओरिजिनल. यहाँ पे माइनस रखते तो वी गेट ओरिजिनल. कॉस का नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाते, और अगर मनफी की पावर इवन हो तो वो मनफी रिमूव हो जाते. डिफाइन एट ऑड फंक्शन. डिफाइन ऑड फंक्शन ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है. डिफाइन ऑड फंक्शन विद एग्जाम्पल. जी वैसे देखें फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी ऑड फंक्शन. अगर आपने एफ माइनस एक्स रखा एंड वी गेट माइनस एफ एक्स. भैया एफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? माइनस एफ एक्स, यानी माइनस बाहर आ जाए. एंड वी गेट ओरिजिनल फंक्शन फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एक्स. भाई एफ माइनस एक्स क्या होगा? जी एक्स क्यूब. जी एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स क्यूब. एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एंड एफ एक्स बराबर साइन एक्स आर ऑड फंक्शंस. भाई माइनस रखोगे तो क्या कहा? एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, ये पॉजिटिव वैल्यू. जी एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और एफ एक्स बराबर है साइन एक्स आर ऑड फंक्शन. जब माइनस एक्स माइनस बाहर आ रहा था और दूसरे माइनस एक्स माइनस बाहर आ रहे थे. भाई देखें माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस बाहर आएगा, और साइन का अगर नेगेटिव पड़ा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा. जी अब हाइपरबोलिक फंक्शंस. जी ये फार्मूले आपने याद रखने हैं. साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2. भाई ये दो याद होने चाहिए, ये दो क्या होने चाहिए. बाकी इनकी मदद सारे निकलेंगे. दोनों को डिवाइड करो तो 10 निकल आएगा. 10 हाइपरबोलिक एक्स. अब साइन का उल्टा होगा कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस का सेकंड हाइपरबोलिक एक्स, और 10 हाइपरबोलिक का कॉट हाइपरबोलिक एक्स. भाई साइन का फार्मूला है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2. भाई साइन और कॉस में साइन का क्या नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ रहे थे, और कॉस का क्या नेगेटिव पड़ा तो गायब पड़े थे. बराबर ये हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले में जबानी याद होनी चाहिए. जी इसी तरह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1. कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होगा एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जी और भैया 10 हाइपरबोलिक इनवर्स, ये फार्मूला हमें जबानी याद होनी चाहिए. जब रूट पड़ेगी तो उनको यूज कर लेंगे. भैया आपने साबित करना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. भाई इन बोर्ड्स में आया हुआ है.
वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e पर x माइनस e पर माइनस एक्स ओवर 2 और cos हाइपरबोलिक एक्स होता है e पर x प्लस e पर माइनस एक्स ओवर 2। भाई ये दो चीजें हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 और cos हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब दोनों का स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे। भाई दोनों का स्क्वायरिंग किया, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर cos हाइप। अब आपने cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, भाई आपने cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जी आपने क्या किया, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जी तो जरा देखिएगा, जब आपने इसको हल किया तो ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जी तो बचने ये क्या होगा जी, नेगेटिव। जी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जी तो वी हैव, जब आप माइनस करेंगे तो बचने ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो वी गेट 4/4। भाई वी गेट 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। भाई cos हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है e की पावर x माइनस e पर माइनस एक्स ओवर 2 और cos हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। भाई साइन हाइपरबोलिक एक्स में इसमें नेगेटिव होता है और cos हाइपरबोलिक एक्स में भी प्लस होता है। पहले e की पावर पॉजिटिव होगी, फिर दूसरे में e की पावर नेगेटिव होगी। नो वी हैव, हमारे पास है fx बराबर है साइन x, कहते हैं फाइंड fa प्लस x माइनस fa ओवर h। जी fa प्लस h माइनस fa ओवर h। fx हमारे पास साइन x होगा, fa जो मैच होगा साइन a प्लस h और fa होगा साइन ऑफ a। भाई आपने ये लिया, इसमें वैल्यूज पुट के, दो साइन तफरीक होते 2 कोसाइन होगा। भाई दो साइन तफरीक हो रहे हो, साइन अल्फा मनफी साइन बीटा, 2 cos साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और अल्फा मनफी बीटा ओवर 2। भाई दो साइन तफरीक हो रहे तो 2 cos साइन आएगा। भाई दो साइन तफरीक और 2 कोसाइन, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। वी हैव 2 कोसाइन, पहले में एंगल्स को जमा किया 2 से तकसीम, फिर तफरीक करके 2 से तकसीम, हल करने के बाद ये आ गया। जी अब हमें चाहिए, ये हमारे पास है हल करने के बाद। जी इसके बाद आप देखिएगा, इसको आप अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 2h cos a जमा h/2 साइन h/2। तो ये हमारी फाइनल शेप बनेगी। जी फाइंड द पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। भाई फाइंड पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई फाइंड द पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। लेट x बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर if a and p are its area and perimeter respectively। भाई a एरिया शो करता है और p किसको शो करता है, पेरीमीटर को। और x जो है ना वो साइड है स्क्वायर की, x के साइड है स्क्वायर की। भाई जन x के साइड है स्क्वायर की। लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ a and p are its area and perimeter respectively, then we have, जी we have this area। ये हमारा स्क्वायर है, ये चारों साइड x है, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स स्क्वायर और पेरीमीटर का 4 ऑफ एक्स। भाई फ्रॉम 1 आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, इसको पुट इन 2, तो p बराबर होगा 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। हैंस पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। लिहाजा यहाँ से शो करता है पेरीमीटर किया है फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एरिया। एक्सप्रेस एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। जी लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। Let A and C denotes the area and circumference of the circle। तो एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। भाई एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर। 1 और 2, फ्रॉम 2 में से आपने आर निकाला और इसको पुट इन 1 कर दिया। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इसके बराबर का 1/4 पाई इंटू सी स्क्वायर। हैंस एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर सर्कमफेरेंस सी। जी देखें, सर्कल का जो एरिया था पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर और सर्कमफेरेंस था 2 पाई इंटू रेडियस। भाई सर्कल का एरिया का होगा पाई इंटू आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का था 2 पाई आर। जी फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। भाई इधर देखें, डोमेन ऑफ क्या होगा, माइनस इन्फिनिट था -2 और 2 से लेके इन्फिनिट था। भाई देखें -2 और 2 के ऊपर जो है ना फंक्शन अनडिफाइंड है, बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर क्या होगा जी
माइनस इन्फिनिट से लेके -2 तक, और 2 से लेके क्या है इन्फिनिट तक। और याद रखें इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर क्या आएगा ओपन इंटरवल, और 2 और -2 के ऊपर आएगा क्लोज इंटरवल। एज अ डोमेन क्या होगा माइनस इन्फिनिट टू -2, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, और 2 से लेके भाई कहाँ तक इन्फिनिट, 2 के ऊपर क्लोज इंटरवल और इन्फिनिट के ऊपर ओपन इंटरवल। जी रेंज क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, भाई 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल और इन्फिनिट के ऊपर क्या ओपन इंटरवल, या सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। भाई डोमेन क्या होगी माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। भाई डोमेन यहाँ पे जो मर्जी रखो आंसर निकलेगा। और रेंज क्या होगा भैया 0 से लेकर इन्फिनिट तक। भाई आंसर नेगेटिव नहीं निकलता, 0 से लेकर इन्फिनिट तक, और 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा और ओपन के इन्फिनिट के ऊपर ओपन इंटरवल। भाई डोमेन क्या होगा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये ओपन इंटरवल आएगा, और रेंज क्या होगा 0 से लेकर इन्फिनिट तक, 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल और इन्फिनिट के ऊपर इंटरवल। भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन क्या होगी यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक। भाई देखो ना एक्स क्या -2 है या -2 से छोटा है, यहाँ पे एक्स क्या है -2 से बड़ा। याद डोमेन क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और ये क्या होगा भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 तक। जी अच्छा जी, गिवन हमारे एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स बराबर है -3 के जी, और एफ -1 किसके बराबर 0 के। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जी F2 किसके बराबर है -3 के जी। भाई F2 किसके बराबर है -3 के जी। भाई जिन गिवन हमारे पास क्या F2 किसके बराबर है -3 के, F -1 बराबर 0। जी एफ एक्स हमारे पास ये F2 रखा, जहां जहां एक्स है वहां 2 रखा था, और F2 की जगह पे आई पुट -3। F2 किसके बराबर है -3 के जी। तो आपके पास एक मसवात आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते करते हम जहां तक पहुंच गए 2a -b -6 = 0। नो F -1 जहां जहां एक्स है वहां -1 रखा, और F -1 किसके बराबर 0 का। तो ये क्या आ गया आपके पास मनफी है, मनफी b = 0। ठीक है, बेशक माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है जी, तो भैया ये b किसके बराबर माइनस है, पुट 2 in 1। भाई जहां जहां b है वहां माइनस है पुट किया जी, सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू 2 निकला जी। इसको पुट इन 2 करें तो b की वैल्यू निकलेगी -2। तो लिहाजा a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है -2। भाई प्रूव द आइडेंटिटी साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। भाई साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर होगा 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। भाई साइन हाइपरबोलिक 2x क्या होगा e की पावर 2x -2x/2। भाई इसको ex का स्क्वायर e - x का स्क्वायर, भाई जो स्क्वायर हो तो क्या होगा प्लस माइनस कर दीजिए जी। अब आपका बटन 4 है जी। अब आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो भाई क्या होगा 4, और आगे इधर देखें 2 आपने इधर लिखा 2 इधर लिखा जी। ठीक है जी, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो भैया ये 2 के अंदर वही होगा जी। और ये क्या है, ये होगा साइन हाइपरबोलिक x, ये होगा कॉस हाइपरबोलिक x। तो विच इज योर राइट हैंड साइड। भाई साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला याद रखिए e की पावर x -x/2, और कॉस हाइपरबोलिक x का होगा e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। भाई साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला e की पावर x माइनस e की पावर -x/2, एंड कॉस हाइपरबोलिक x बराबर होता है e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। जी प्रूफ करना है कॉस के x बराबर है कोट हाइपरबोलिक x -1। इन बोर्ड्स में आया हुआ जी। वी हैव राइट हैंड साइड cot hyperbolic square x -1 by cot hyperbolic square x -1। So we have cot hyperbolic x की वैल्यू लगाई -1। अब ये देखें ऊपर का स्केल लगा नीचे का स्केल लगा, एलसीएम दिया। अब इसका स्केल खोलना इसका स्केल खोलना, स्केल खोलना और भैया ब्रैकेट्स खोलनी, तो वी गेट 4/, इसको हम यू लिखा जा सकता है। और ये किसके बराबर है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और इसका होगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज योर राइट हैंड साइड। वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर होगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। फिर क्वेश्चन है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर होगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। भाई शो करना दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। भाई एफ एक्स हमारे पास है, जहां जहां एक्स है -x रिप्लेस करो।
भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का रिप्लेस करो माइनस एक्स। भाई प्लीज जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट माइनस एक्स एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी सी जी। तो भाई माइनस एफ एक्स आ गया। अगर एफ माइनस एक्स बराबर तो फंक्शन के ऑड फंक्शन है भाई शो करना दिस इज इवन फंक्शन। भाई आपने एक्स जब माइनस एक्स रिप्लेस करना था वी हैव दिस तो वी गेट ओरिजिनल फंक्शन। तो एफ माइनस एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ऑड फंक्शन। देखें एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस एक्स पावर टू कर दी पावर वन बाई थ्री ये एक्स स्क्वायर बन गया। भाई स्क्वायर मनफी के बाद स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है और फिर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स पावर टू बाई थ्री। अब हमारे यहाँ कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन भाई जी सर्कल एफ इंटू एक्स बराबर होगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स। भाई जी इंटू एफ ऑफ एक्स भाई जी सर्कल एफ इंटू एक्स बराबर होगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स और जी इंटू एफ ऑफ एक्स करने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इन जनरल जी सर्कल एफ एक्स बराबर होगा जी एफ इंटू एक्स। जी आपके पास एफ इफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स देन इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वाई किसके बराबर होगा जी एक्स के। इफ एंड ओनली इफ वाई बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के। जी प्लीज ये याद रखिएगा जी। आगे हमारे पास है लेट एफ बराबर है आर टू आर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। आपने एफ इनवर्स एक्स निकालना भाई एफ एक्स दिया हुआ है आपने एफ इनवर्स एक्स निकालना। भाई हमारे पास क्या एफ एक्स अवेलेबल है आपने क्या निकालना है एफ इनवर्स एक्स। सपोज कर लें कि वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन। फर्स्ट कर लेंगे किसके बराबर वाई के बराबर तो वाई किसके बराबर होगा एफ एक्स के बराबर होगा टू एक्स प्लस वन जी। भाई लेट वाई बराबर टू एक्स प्लस वन तो यहां से एक्स निकलेगा वाई माइनस वन और टू और ये एफ इनवर्स वाई किसके बराबर एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई दोनों को कंपेयर किया एफ इनवर्स वाई बराबर है वाई माइनस वन ओवर टू। भाई कंपेयर कर लो ना लिहाजा आपको चाहिए एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस वाई बाय एक्स तो एफ इनवर्स एक्स होगा वन बाई टू इंटू एक्स माइनस वन। भाई एफ इनवर्स एक्स का होगा वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस वन।